मीडिया के बंधु, समय काफी हो गया है। 10-15 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। फिर आगे का अंत में निर्देश जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से होगा वो बताया जाएगा। आज का ये धरना और इसके बाद में महामहिम राज्यपाल भवन का घेराव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया जा रहा है। मुद्दा बड़ा साफ है। 2 साल से अधिक समय से मणिपुर जल रहा है। हमारी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। पूरे देश में नफरत फैल रही है। लेकिन इस मोदी सरकार को उसकी किंचित मात्र भी चिंता नहीं है। इनके मन में एक दिन भी ये भाव नहीं आया कि देश की लोकसभा में हम मणिपुर की चर्चा करें। इनके मन में एक दिन भी एक भी सेकंड के लिए भाव नहीं आया कि देश का प्रधानमंत्री जो विदेशों में दौरे कर रहा है वो अपने देश में मणिपुर में जाकर के जिन माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, वो आग की लपटें पूरे देश में फैल रही हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस बात की चिंता नहीं है। आज 10 साल से अधिक समय से इस देश के संपदाओं को लूटा जा रहा है। चंद उद्योगपति मित्रों को देश के प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, कब्जा करा रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से खून पसीने से सींच करके अपने प्राणों को न्योछावर करके बलिदान हो गए, लेकिन इस देश की संपदा को बनाने का काम किया। आज उन सारी की सारी संपत्तियों को अडानी जी के हवाले देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सेबी चुप है, सेबी पे आरोप है, बैंकों को लूटा जा रहा है। सारे के सारे जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको 1-2 अपने मित्रों को मोदी जी दे रहे हैं। आरोप ये भी लगे हैं, देश की लोकसभा में राहुल जी ने कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी जी के पास में है वो आप बताएं देश के प्रधानमंत्री जी कि ये पैसा किसका है। ये मोदी जी के पास सेल कंपनियों का पैसा क्या आपका तो नहीं है? अगर उनका पैसा नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मना करना चाहिए। लेकिन उल्टे उनके ऊपर मुकदमा लगाते हैं, जो मुकदमा कई दिनों से स्टे खुद ने ले रखा था और देश की संसद से उनकी सदस्यता को समाप्त करने का काम करते हैं। जेपीसी की मांग हुई, सेबी पे आरोप लगे, कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं। उनको केवल चुनाव लड़ना है, अपने मित्रों को मजबूत करना है। देश के गरीब की चिंता नहीं, देश में प्यार मोहब्बत कैसे कायम रहे इसकी चिंता नहीं, देश के अंदर हमारा नौजवान कैसे शिक्षित हो, कैसे उनको काम मिले, रोजगार मिले उसकी चिंता नहीं, किसान की मजबूत हालत कैसे हो उसकी चिंता नहीं, माता बहनों को कैसे सशक्तिकरण किया जाए उसकी चिंता नहीं। और केवल एक ही चिंता है कि मोदी जी को बचाओ, अडानी जी को बचाओ, विदेशों में दौरे करो, दौरे कर करके विदेशों में अपने मित्र अडानी जी को ठेके दिलाओ, लूटो, खोसो, खाओ और मौज उड़ाओ। ये मोदी जी का मंत्र आज की तारीख में बन गया है। मैं समझता हूं इसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें निर्देश दिए हैं। ये बात गांव-गांव में, गली-गली में, मोहल्ले-मोहल्ले में, वार्ड में हर व्यक्ति के कान तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम है कि हम सब जाकर के ये कहें कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री को चिंता नहीं, अडानी जी को देश लुटाया जा रहा है इसकी चिंता नहीं। और आज तो हद ही हो गई जब कल देश के गृह मंत्री जी ने हमारे बाबा साहब, हमारे संविधान और संविधान को बनाने वाले
उनके ऊपर भी सवाल उठाना चालू कर दिया। इनको हम कह रहे थे कि संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान में क्या बदलना चाहते हैं उसका खुलासा मैं आपको करना चाहता हूं, जो मेरे ज्ञान है। ये संविधान में मूल रूप से दो बातें बदलना चाहते हैं। एक बात कि ये संविधान के अंदर अंबेडकर का नाम क्यों है, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कल कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ये अंबेडकर क्या फैशन लगा रखा है। अरे भाई, आप गोडसे क्या लिखा रखा है? जिस गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, उसका नाम लेते हैं, तुम्हारे एमपी लेते हैं, तुम लेते हो, तो क्या ये देश नाथूराम गोडसे की विचारधारा से चलेगा? इनको केवल अंबेडकर से ही नहीं, इनको केवल संविधान से ही नहीं, इनको महात्मा गांधी से भी नफरत है दोस्तों, महात्मा गांधी से भी इनको नफरत है। इनको काम से मतलब नहीं है। ये तो बहरूपिया बनकर के इस देश को लूटने के लिए आए हैं। हिंदू मुस्लिम करेंगे, किसानों को प्रताड़ित करेंगे, नौजवानों को झूठे आश्वासन वादे करेंगे, लूट खसोट करके पैसे बहाएंगे और दुनिया भर का काला धन ला करके, ये तो काला धन विदेशों से देश के लिए ला रहे थे, आज तो इतना काला धन इस बीजेपी के लोगों के पास में और इनके मित्रों के पास में जमा हो गया कि जो 70 साल में जितने काले धन का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया, इन्होंने तो 10 साल में उसका भी 10 गुना काला धन जमा कर लिया। उसको मोदी जी कौन लाएगा? न आप जो आरोप लगाते थे उसको साबित कर पाए, न आप कोई काम कर पाए। किसानों को आज 4 साल हो गए, पहले 15 महीने तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आतंकवादी, लुटेरे, बलात्कारी, पता नहीं क्या क्या बोला। अपने एमपीओ से बुलवा देते हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से बुलवा देते हैं। वादा किया, बाद में देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद में जो लिखित में समझौता किया, आज की तारीख तक उस लिखित के समझौते का हाल पूछने के लिए जो किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा दिल्ली जाना चाहता है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट पूछने के लिए जा रहा है। एमएसपी तो किसान को पता है ये बीजेपी नहीं देगी, मोदी जी नहीं देंगे, अमित शाह नहीं देंगे, लेकिन कम से कम पूछे तो सही कि भाई आपने इतने दिन में क्या किया, ये बात आप बता दो। ये बात पूछने का अधिकार भी आज की तारीख में हमें नहीं है। ये जुमले लाते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर मोदी जी 2027, 28, 29 में जो भी आप बता रहे हो, अगर एक देश एक चुनाव लागू कर दो तो मुझे बता देना, वरना आपको 2028, 29 में वोट मांगने का अधिकार नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख के दे सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी कहे तो ये महिला आरक्षण का जो प्रोपोगंडा लेकर के आए थे, हमने कहा था हमारी सोच थी महिला आरक्षण मिले, सोनिया गांधी जी की सोच थी, कांग्रेस की सोच थी। आपने तो केवल ऐसा बिल बना करके ला दिया, वाई लूटने के लिए बना दिया, और आपने कहा कि परिसीमन होगा, जनगणना होगी, उसके बाद में नए नियम बनेंगे, नए कानून बनेंगे और फिर उसके बाद में महिला आरक्षण लागू होगा। तो उसी तरीके से न महिला आरक्षण 2029 में लागू होगा, न 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। आप बता दो ना, यहाँ राजस्थान के अंदर ले चलो, आज भरतपुर का जिला प्रमुख मुख्यमंत्री जी 12 महीने से वहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, जिला प्रमुख नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है। क्या है बताओ? ब्यूरोक्रेसी चला रही है सरकार तो भाई। अब निकल गया। हम तो देखो सीधे साधे सच्चे किसान के बेटे हैं। मुख्यमंत्री कहाँ है बताओ? राइजिंग राजस्थान हुआ, आप बताइए। राइजिंग राजस्थान के बाद में मीडिया में खबरें चली, 9 IAS अफसरों की फोटोएं छपी कि नहीं छपी कि इन्होंने राइजिंग राजस्थान करा दिया। तो भाई ये उद्योग मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, ये वो दिल्ली होटल वाले उप मुख्यमंत्री जी, ये सारे के सारे खाना खाने गए थे क्या विदेश में? इनका कोई रोल नहीं है क्या? आप बताओ क्या, किस तरीके से? मैं आपको कहना चाहता हूं, ये केवल फिर अडानी और अडानी जैसे अपने मित्रों को
सोलर के माध्यम से पैसा लुटाने के लिए हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो जमीन है, उसको लुटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये किसान के विरोधी हैं। किसान के पास जमीन नहीं छोड़ना चाहते और अपने उद्योगपति मित्रों को ये सोलर के माध्यम से सस्ती जमीन देना चाहते हैं। न 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर कोई रोजगार मिलेगा, न कोई काम होगा। आप देखना, उन्हीं लोगों को जमीनें मुफ्त में मिलेंगी जो अडानी जिसकी साइन करके देगा। इसके अलावा किसी को भी जमीन मिलने का काम नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के देना चाहता हूं। कल देश के प्रधानमंत्री जी आए, उम्मीद थी राजस्थान को, बहुत प्रचारित किया गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा। हमारे यहां भी शेखावाटी में भी 1-2 एमएलए जीत गए थे, तो वो भी कह रहे थे कल यमुना जल आ रहा है, बड़े बड़े अखबारों में फोटो, इश्तिहार, विज्ञापन, पैसे खर्च किए, जय जय हो मोदी जी की, कल आ जाएगा, पानी आ जाएगा। भाई जी वो गिलास मेर कंदो आएगो, मोदी जी कंदो भी होने आयो। शेखावाटी में यमुना जल की बात ही नहीं की प्रधानमंत्री जी ने। ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहे थे, बात ही नहीं की। सुंदर सा 2 मटके बनाए, लोटे बनाए, इधर से इधर। जो आरएसएस में इवेंट मैनेजमेंट होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। 1 रुपया मोदी जी देकर के नहीं गए। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आप बताइए, 10,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसने 10,000 करोड़ दिए। 2 बांध तो बन गए भाई साहब, 2 डैम तो बन गए, 80% से ज्यादा काम हो गया। कोई पूछे देश के प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि भाई आपने कितने रुपए का शिलान्यास किया और वो कहां से आया, कौन सा पैसा है, आपकी सरकार ने दिया या मोदी जी की सरकार ने दिया, बता तो दो। भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये क्या बोल करो जो मांगो नंबर थोड़ो ठीक ढंग से आ जाओ वो। हाँ, भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मां बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हावी है और ये केवल और केवल यहां पर बैठे बैठे कभी मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके देव दर्शन को चले जाते हैं, अच्छी बात है, जाइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है, इस राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है जिसको आपने कहा था कि कांग्रेस के शासन के समय पेपर लीक हुए, नौजवान को नौकरियों से वंचित किया गया। हमने 3.5 लाख नौकरियां दे दी थी नौजवानों को। आपने तो हमारी छोड़ी हुई, जो कोर्ट में अटकी हुई या वेटिंग लिस्ट निकालने का काम किया है, एक भी भर्ती विज्ञप्ति करके आपने नहीं निकाली है। कह रहे पेपर लीक हो गया था, अब पेपर लीक नहीं हो रहा है। सही कह रहे थे, पेपर करोगे तभी तो लीक होगा, पेपर कराओगे तभी तो लीक होगा। अरे तुम्हारी तो सरकार लीक हो रही है, कोई इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कृषि मंत्री जी वापिस जच के बताते हैं, जच के क्या जच के। तो मैं पूछना चाहता हूं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री बनते ये कहा था कि किसान की आदत खराब हो गई, उसको लोन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लोन चुकाता नहीं है। क्या वो वक्तव्य पे आप कायम हैं? आप अमित शाह जी, अंबेडकर जी के लिए जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी कर रहे हो, क्या आप कायम हैं? क्या हो रहा है ये इस देश में? और फिर कह रहे हैं हमने महाराष्ट्र जीत लिया, हमने हरियाणा जीत लिया। अरे तुमने सरकारें लूट ली होंगी, देश के लोगों का दिल नहीं जीता। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और खड़गे ने देश के लोगों का दिल जीतने का काम किया। आज भारत जोड़ो यात्रा में जो सैलाब उमड़ा, जो राहुल गांधी जी को सुनते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से चलता है, आज वही मीडिया मित्र हमारे जो आज से 12 महीने पहले तक राहुल गांधी जी को बहुत कम नेशनल वाले कम दिखाते थे, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी और खड़गे को इस देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह से ज्यादा दिखाने का काम करते हैं। दिखाना पड़ेगा क्योंकि उनको पता है
उनको पता है कि देश के लोग क्या चाहते हैं। देश के लोग राहुल गांधी और खड़गे साहब को और प्रियंका गांधी को सुनना चाहते हैं। ये केवल बातें करने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आज न यहां मुख्यमंत्री की चल रही, न यहां मंत्री की चल रही, न यहां विधायक की चल रही, और अब तो हद ही हो गई जब हमारे जो पंचायती राज और नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि बनकर के जो काम करते थे, ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकास के काम करते थे, उनके अधिकार भी सरकार ने छीनने की शुरुआत कर दी है। हमारी 59 नगर निकायों के अंदर प्रशासक लगा दिए। अभी फर्स्ट फेज के 17 जनवरी को पंचायतों के ये प्रशासक लगा देंगे। पता नहीं कह रहे हैं एमपी मॉडल ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। अरे कोई सा भी मॉडल लाओ, जब संविधान में हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संशोधन करके, और जब पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव जब 5 साल से होने अनिवार्य कर दिया, तो उसके बाद में आपकी क्या हिम्मत है, आपकी क्या औकात है कि आप चुनाव नहीं कराओगे? हम सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, और जरूरी पड़ी तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इनको इनकी मनमानी नहीं करने देंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी को इस मंच से चैलेंज करना चाहता हूं कि आप भरतपुर का जिला प्रमुख का पद रिक्त पड़ा 12 महीने से। मुख्यमंत्री जी, गोविंद डोटासरा का कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है, आप वहां पर जिला प्रमुख का चुनाव करा दो 15 दिन में। अगर आप वहां जिला प्रमुख जीत जाओ तो मुझे कह देना, मैं कान पकड़ के कह दूंगा मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने लायक था। नहीं तो भाई साहब पर्ची का ही संसार चलेगा। हाँ, अबे के मैंने पर्ची को मुख्यमंत्री किया बताओ तो भाई जी एक दूसरा थे जगह काम करता बे बताया थे ज्यादा चिड़ जैसे हो। मैं तो थारो बीच को रस्तो काटे है कि मुख्यमंत्री को मान सम्मान भी रह जावे और सही बात भी जनता में चली जावे तो इनको अन्याय होगोगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये 6 महीने 8 महीने तक तो हमारी सरकार को कोसना, सबको चोर बेईमान बताना, हर चीज में घोटाला बताना, हर चीज की समीक्षा करना, इसमें लगे रहे। 4 महीने पर्यटक बन के राइजिंग राजस्थान के बहाने विदेशों में होटलों में घूमते रहे। मुझे कोई कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे यार ये जो कमरे नहीं यहाँ की होटलों वाले, ऐसे ही राजस्थान के अंदर अपने भी किसी होटल में बढ़ाओ। क्यों भाई जी, कमरा देख भा गया, कोई इन्वेस्ट बन गया। कमरे तो जो जनता ने दिया वो कमरा बहुत बड़ा कमरा है। मुख्यमंत्री जो निवास है वो पूरे प्रदेश की आत्मा है और पूरे प्रदेश के लोगों ने आपको दे दिया। चाहे कैसे भी बाई चांस, बाई लॉटरी, चाहे कैसे भी निकल गए, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप करके तो बताओ कि क्या करोगे। भाई साहब जो मिलने जाता है ना वो वापिस आके शेरोडीन गोली लेके सोता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं एक न गए भाई जी मुख्यमंत्री जी मिल रहा कि काम हुए के, बोले तारके ने शेरोडीन है गे, मैं कौन नहीं, बोले मैं शेरोडीन ले सोनू पड़सी बैग के। मुख्यमंत्री जी कहे कि यार पंत साहब से मिलो, आजकल मेरी कम बनती है, उनसे मरा दिया। मैं क्यों, अरे पंत साहब से मिलो तो फिर आपके पास क्यों आए, आप मुख्यमंत्री हो। हालात इस प्रदेश की ये बना दी इन्होंने कि हर व्यक्ति कह रहा है। एक हमारी छोटी मोटी कमी रही, मैं मानता हूं कि हमारे फर्स्ट जो लाइन के नेता थे वो हमारे एमएलए और एमपी थे, वो एमपी बन गए। हम उपचुनाव नहीं जीत पाए तो उसे भाई जी एक दिन सॉरी नहीं ले लो, 2 दिन ले लो। ये 4 साल को ऑक्सीजन को नहीं मिला था ना, 4 साल का ऑक्सीजन नहीं मिला है। प्रदेश के लोगों से जो आपने, आपके प्रधानमंत्री ने वादे किए वो पूरे नहीं करोगे तो हम हर मुद्दे के जो जनता का मुद्दा उसको घेरने का काम करेंगे। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कल आए, किसी बीजेपी के नेता की हिम्मत हुई कि प्रधानमंत्री जी आप एमएलए चुनाव में एक कह के गए थे कि हरियाणा के बराबर पेट्रोल का भाव कर दूंगा। आज भी 11 रुपए 34 पैसे वहां पर ज्यादा, यहां राजस्थान में ज्यादा है प्रति लीटर पेट्रोल का भाव।
कोई है कोई सवाल का जवाब? ईआरसीपी आपने सुना था गजेंद्र सिंह जी आज भी मंत्री हैं, चाहे वो हड़का कर दिया मंत्रालय, लेकिन मंत्री तो है ही भाई साहब। तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बना दो, 40,000 करोड़ 80,000 करोड़ ईआरसीपी के लिए हम दे देंगे। 40,000 करोड़ 80,000 करोड़ आना तो झुंझुनू पकड़ा दियो, पर्यटक करोगे वे कौन सा हवाई वे ने कहीं हवा बरेड़ा है पैराशूट वाला मामा बाने बाने छुट्टी दे दी। कहां है वो 40,000 करोड़, कहां वो 80,000 करोड़? क्या बात करते हो? चाहे जिसको गाली निकालते हो, चाहे जिस पे आरोप लगाते हो, चाहे जिसको कहते हो ये चोर है, ये बेईमान है, ये पेपर लीक है। अरे तुम किसकी मगरमच्छों की बात कर रहे हो? तुमसे चुहिया नहीं पकड़ी जाती और मगरमच्छों की बात करते हो। ये हम थे जब पता लगा कि आरपीएससी के अंदर बदमाशी हुई है तो बाबूलाल कटारा को कांग्रेस की सरकार ने पकड़ा, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं पकड़ा। और रामूराम रायका को पकड़ा तो रामूराम रायका के लिए तुम्हारा भी तो कोई दोष बनता होगा। तुम्हारी तो नियुक्ति थी, हमारी थोड़ी नियुक्ति थी। मतलब हमारी नियुक्ति थी, हमने उस पर कार्रवाई की, गलती की तो उसका भी दंड कांग्रेस को। और उन्होंने गलत आदमी को बनाया, सही को बनाया, वो पकड़ा गया, वो भी कांग्रेस को दोष। थारा काका जी थानेदार उठा ज्वाइन कर लियो जोर मुख्यमंत्री जी। क्या बात कर रहे हो? किसको? सबको ही बेईमान बता रहे थे। 800 थानेदारों को हटा दो आप में जोर है तो। ये 40 के लगभग पकड़े होंगे, 20-22 तो वापिस जमानत करा के आ गए। और एक मुंह में एक शब्द नहीं है। किरोड़ी जी की जबान पता नहीं मोदी जी ले गए, उनकी खो गई, दोसा वालों ने निकाल ली, राम जाने क्या हो गया, बोल ही नहीं रहे। अरे वो थानेदारों वाली बात तो बोलो, क्या करना चाहिए एसआई भर्ती का? किरोड़ी लाल जी बोलो तो सही। अब कल कान में बात कर रहे थे, कान में कुंडली में गुड़ फोड़ने, कान में बात करने से नहीं चलेगा। जो वादा आपने किया उस वादे को निभाना पड़ेगा। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, हमारी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपके बहकाओं में आके, आपके लच्छेदार भाषणों में आके, आपके झूठे संकल्प पत्र पे विश्वास करके, आपके प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों पे विश्वास करके राजस्थान की जनता ने आपको जनादेश दे दिया। तो अब आप दादागिरी करोगे, काम नहीं करोगे, मर्जी है जैसे करोगे, इस प्रदेश को अफसरों के भरोसे छोड़ दोगे, बेईमानी करोगे, गुजरात के लोगों को टेंडर दोगे। और आजकल तो एक टेंडर का नया, मुख्यमंत्री जी आप तो मुख्यमंत्री रहे, एक नया चलन चला है साहब। पहले कोई भी अगर किसी काम की जायज नाजायज सिफारिश करता था तो वो अपने मुख्यमंत्री को सिफारिश करता था और मुख्यमंत्री का कायदा होता था। और हमने उस कायदे को निभाया है कि सही काम है भैया, तेरी सही काम में मदद करेंगे। तूने जो बताया है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कि ये सही नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, ये मैंने सैकड़ों बार देखा है, सुना है। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं, पर्चियां अधिकारी को पकड़ करके, और गुजरात के लोग ठेके पे ठेके खुद ही टेंडर बना करके डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट बना के लाते हैं, एग्रीमेंट बना के लाते हैं। और एक और दिलचस्प बात कि उसकी फोटोकॉपी भी इनके पास में नहीं छोड़ते, साइन करा के वापस गुजरात ले जाते हैं कि अमित भाई ने मंगाई होगी और किसी ने मंगाई होगी। अरे भाई साहब क्या चल रहा है, ये इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, हमारा कांग्रेस के लोगों का धर्म बनता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी जो आह्वान करते हैं, यहाँ पर जो भी कांग्रेस के नेता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजागर करने का काम करते हैं, उनको आप चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम प्लेटफॉर्मों पे, माउथ मीडिया के आधार के ऊपर गांव में, ढाणी में जा करके ये कहो, न इनसे पंचायत चुनाव हो रहे हैं, न इनसे नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, न इनसे किसान की जो आमदनी की बात कर रहे थे, किसान खुश नहीं है, न इनसे कानून व्यवस्था संभल रही है, न इनसे शासन चल रहा है। 5 साल में मुख्यमंत्री किसी भी डिपार्टमेंट की एक बार समीक्षा कर लेता, 2 बार कर लेता है।
ये तो भाई जी तो 1.5 दिन हुए, तीसरे दिन के आज वो समीक्षा करा। अरे तो आप कोई कबड्डी है क्या जो डेली खेल लोगा? मंत्रियों को भी तो कुछ करने दो। आप समीक्षा कर लेते हो, अधिकारी समझ जाता है कि मुख्यमंत्री का क्या मन है, चीफ सेक्रेटरी का क्या मन है, सीएमओ का क्या मन है, फिर वो मंत्री को क्या समझता है भाई। इसलिए मुख्यमंत्री का कायदा होता है कि साल में एक बार या 5 साल में 2 बार 3 बार वो देखें कि भाई काम किस डिपार्टमेंट में ढीला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको देखने की आवश्यकता होती है। ये तो भाई साहब राज्य मंत्री बन गए, हमने बनाया था मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री भी इतनी तो मीटिंगें नहीं करता, इतनी समीक्षा नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि ये पोपा भाई का राज चल रहा है, इसको हमको नाकों चने चबाने के लिए तैयार रहना है। राजस्थान की विधानसभा आ रही है जल्दी, जूली साहब के नेतृत्व में हम सारे लोग इनकी नाक में नकेल डाल देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कितने झूठे मुकदमे कर दें, कितने झूठे आरोप लगा दें, कुछ भी कर दें, कोई परवाह नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है। इन कांग्रेस का जो नौजवान, कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो राहुल गांधी से एक प्रेरणा लेकर के कि डरो मत के मिशन के ऊपर काम करता है और इस देश में प्यार फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, यहां नफरत नहीं चाहिए जो मोदी जी और मोदी जी के लोग, बीजेपी और आरएसएस के लोग फैलाते हैं। इसलिए इतना ही कहूंगा। अब हम यहां से महामहिम राज्यपाल के उसके ऊपर कूच करेंगे, उनके घेराव करने का हमारा कार्यक्रम है। रुक जा भाई, हाँ साऊ आगे तन्नी भेजूंगा भीम। तो हम लोग यहां शांति से चलेंगे, कांग्रेस पार्टी के नारे लगेंगे, कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी के नारे लगेंगे। इसके साथ हम चलेंगे जब तक, जहां तक पुलिस हमें जानी देती है, चाहे राज्यपाल का घेराव करा देती है तो इनको भी धन्यवाद दे देंगे